गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ श्री गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। मौके पर कई समस्याओं का किया समाधान। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2026 का हुआ आगाज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया शुभारंभ। एशिया का लगा प्रमुख खाद्य पेय व्यापार मेला। कई देशों के पहुंचे व्यापारी। लखनऊ के केजेएमयू में जबरन धर्मांतरण मामले में प्रशासन सख्त। आरोपी डॉक्टर की तलाश में इनाम राशि 25,000 से बढ़ाकर की 50,000। आवास और अस्पताल परिसर में लगा चस्पा। दिल्ली के शाही जामा मस्जिद के आसपास भी होगा अतिक्रमण का सर्वे। हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए नगर निगम को मिला 2 महीने का समय। देश भर में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी। कोहरे के कारण कई उड़ानें हुई प्रभावित। देर से चल रही कई ट्रेनें। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार विवेक कुमार अस्थाना की पत्नी निहारिका को विवेकाधीन निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की। इससे पहले सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया और फरियादियों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने परमेश्वर को श्रद्धांजलि दी और चल रही विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया, जहां फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सीएम ने एक एक की फरियाद सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद पर विशेष जोर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार विवेक कुमार अस्थाना की पत्नी श्रीमती निहारिका को विवेकाधीन निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की। सीएम ने परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और मदद का भरोसा दिया। यह सहायता परिवार के लिए बड़ी राहत बनी। सीएम योगी ने गोरखपुर में परमेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके योगदान को याद किया। इसके बाद चल रही विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। प्रगति देखकर संतोष जताया और काम तेज करने के निर्देश दिए। सीएम का गोरखपुर दौरा जनसेवा, संवेदना और विकास का प्रतीक बना। जनता दर्शन से फरियादी उम्मीद लेकर लौटे। सहायता और श्रद्धांजलि से परिवारों को सांत्वना मिली। गोरखपुर में सीएम योगी का दौरा जनता के दिल छू गया। सहायता, श्रद्धांजलि और विकास निरीक्षण से यूपी की सेवा का संकल्प मजबूत। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं ग्रेटर नोएडा में एशिया का प्रमुख खाद्य एवं पेय व्यापार मेला इंडस फूड 2026 का शुभारंभ हो चुका है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 9वें इंडस फूड का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इस मेले में 600 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 9वां इंडस फूड 2026 शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उद्घाटन किया। मेले में 600 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पाद दिखा रहे हैं। 80 देशों से खरीदार और व्यापारी पहुंचे हैं।
भारत की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ताकत दुनिया देख रही है। नए पार्टिसिपेंट्स, काफी नई कंट्रियों का पार्टिसिपेशन इस बार रहा है एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस फूड इवेंट ओवर द इयर्स। और इसके लिए मोहित जी को और इनकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मेरा यहां आने का मकसद, जैसा मैंने कहा, कि मैं कोई ऐसी नई बात आपको नहीं बताने वाला हूं जो आप लोग पहले से नहीं जानते हैं, बट हां, यहां पर आना, सरकार का प्रतिनिधित्व करना, इसके मायने बस इतने हैं दैट आई वांट यू ऑल टू नो दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं टू बिकम द ब्रिज बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये सेक्टर हम सबके लिए कितना ज्यादा मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण है फूड प्रोसेसिंग का ये सेक्टर, ये इस बात से प्रमाणित होता है कि भारत सरकार ने एक अलग मंत्रालय, एक अलग विभाग सिर्फ और सिर्फ प्रसंस्करण के लिए, प्रोसेसिंग के लिए इस विभाग का गठन किया। ये दर्शाता है कि भारत जैसे देश के लिए, ये किसी से छुपा नहीं है और ये बताने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट इवन अ ब्रेकिंग न्यूज, एवरीबॉडी नोज दैट भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की एक बड़ी आबादी, किसानों की एक बड़ी आबादी कृषि के साथ, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी है। चिराग पासवान ने कहा कि इंडस फूड जैसे मेलों से भारत का खाद्य निर्यात बढ़ रहा है। सरकार किसानों और उद्यमियों को सपोर्ट कर रही है। यह मेला वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ाएगा। ऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड फूड और बेवरेजेस पर विशेष फोकस है। हम लोग का एक ऐसा इतिहास रहा है जहां पे हम लोग फूड डेफिसिट रहे थे। एक दौर ऐसा था जब देश की आबादी के लिए अनाज उतनी मात्रा में नहीं था। उन परिस्थितियों को ओवरकम करते हुए थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति से हम लोग होते हुए हम लोग आज एक ऐसे स्थान तक पहुंचे हैं जहां पे अनाज वी हैव इट इन अबंडेंस, बट इस वॉल्यूम को वैल्यू तक कैसे लेकर जाएं, इस सोच के साथ इंडस फूड हो या वर्ल्ड फूड इंडिया हो, इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन निरंतरता में हम लोग करने का प्रयास करते हैं। एंड इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर्स भी जब इस सोच के साथ एक ऐसा मंच तैयार करता है तो पूरी सरकार उसी गंभीरता के साथ उनके साथ खड़ी होती है। ये अपने में दर्शाता है कि हम लोग इस सेक्टर के पीछे छुपी हुई प्रतिभा को हम लोग जानते हैं। आज की तारीख में मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर आए और हम में वो क्षमता है। वी हैव दैट पोटेंशियल विद इन अस टू प्रेजेंट इंडिया एज अ ग्लोबल फूड बास्केट। दुनिया के सामने हम अपने आप को उस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। बस जरूरत है चीजों को ऑर्गेनाइज करने की, चीजों को चैनलाइज करने की। 3 दिवसीय मेले में बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार और प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। भारतीय कंपनियां नए ऑर्डर और पार्टनरशिप की उम्मीद कर रही है। इंडस फूड एशिया का सबसे बड़ा खाद्य व्यापार मेला बन चुका है। इस सोच के साथ ही मैंने, मेरे मंत्रालय ने, हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये प्रयास किया कि किस तरीके से प्रसंस्करण को, प्रोसेसिंग को हम लोग हमारे देश के गांव तक लेकर जाएं, हम लोग इसको देश के हर एक कोने तक लेकर जाएं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो, PMKSY के माध्यम से देश के अलग अलग कोने में यूनिट्स की स्थापना करनी हो, एक कोल्ड चेन सेटअप तैयार करना हो, या इस सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग करना हो, या फिर हमारे ही मंत्रालय की दूसरी स्कीम PMFMA की योजना, जिसके माध्यम से गांव देहात में रह रहे कोई एक युवा, युवती, कोई महिला, कोई पुरुष जो संभवतः इस प्रोसेसिंग के क्षेत्र के साथ जुड़ना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ गो अहेड, उनको किस तरीके से उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको कंप्लीट इंक्यूबेशन प्रोवाइड कर उनको किस तरीके से हम लोग उद्यमी बनाए। हम लोगों ने हर उस सेक्टर को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक्सप्लोर करने का कार्य किया।
जब हम लोग ग्लोबल फूड बास्केट की जब हम लोग बात करते हैं तो किस तरीके से भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी एक मजबूत पहचान बना सके, पीएलआई जैसी स्कीमों के माध्यम से सरकार ने हर संभव मदद उन बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड करने का प्रयास किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत और भारत के खाद्य पदार्थों की एक मजबूत पहचान तैयार कर सके। मेले में छोटे बड़े उद्यमियों को नई बाजार तक पहुंच मिलेगी। भारत का खाद्य निर्यात पिछले सालों में 2 गुना हुआ है। यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के विजन को मजबूत करेगा। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2026 एशिया के खाद्य व्यापार का बड़ा केंद्र बना। चिराग पासवान का उद्घाटन भारतीय उद्योग की नई उड़ान का संकेत। निर्यात और रोजगार बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं वीबीजी रामजी कानून पर बोले पंकज चौधरी। पंकज चौधरी ने वीबीजी रामजी कानून से होगा देश का कायाकल्प। पंकज चौधरी ने यह भी कहा और वीबीजी रामजी पर कानून से कार्यों में होगी पारदर्शिता। 1 फरवरी को देश का बजट आएगा। तो वीबीजी रामजी को लेकर के पंकज चौधरी ने बयान दिया और कहा कि 1 फरवरी को देश का बजट आएगा और उन्होंने ये भी कहा कि वीबीजी रामजी कानून से कार्यों में होगी पारदर्शिता और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कानून से होगा देश का कायाकल्प। निश्चित तौर से जो ये हम जी राम जी बिल लेकर के आए हैं, जो मनरेगा में भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पे आप सबके सामने समय समय पे आता रहा है और कहीं ना कहीं उसमें कमी थी, उस कमी को दूर किया गया है कि इसको भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। बजट तो अभी 1 फरवरी को आने वाला है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मोदी सरकार में आपने 11 साल का बजट देखा कि आम जन का बजट होता है, पुनः फिर उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आम जन का बजट। पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि पीडीए का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी पी का अर्थ बदल देती है, कभी ए का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और पीडीए अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा। देखिए कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आप देखें तो हमेशा तैयार रहता है। 365 दिन वो जन सेवा करता रहता है, पार्टी का काम करता रहता है। चुनाव आता है तो चुनाव के हिसाब से वो फिर उसमें लग जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी कोई चुनौती तो रहती है, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती। वहीं लखनऊ पुलिस ने केजीएमयू के डॉक्टर रमीज मलिक की गिरफ्तारी में सहायक सूचना देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। डॉक्टर के आवास पर नोटिस जारी किया गया। साथ ही केजीएमयू परिसर में भी अधिकारियों ने नोटिस चिपकाया है। पुलिस ने डॉक्टर को आत्मसमर्पण करने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ पुलिस ने केजीएमयू के डॉक्टर रमीज मलिक की गिरफ्तारी के लिए बड़ा ऐलान किया है। गिरफ्तारी में सहायक सूचना देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने डॉक्टर के आवास पर नोटरी जारी किया है। साथ ही केजीएमयू परिसर में भी अधिकारियों ने नोटिस चिपकाया है। मेरे पास केस आया था और आप उसको फॉलो करेंगे तो अपर्णा यादव ने ही उस पर पहल करी थी। महिला आयोग की वजह से ही उस लड़की को न्याय मिल पा रहा है और उस लड़के के लिए हमने पहले भी कहा है, आज भी मैं फिर दोहरा दे रही हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और उसकी गिरफ्तारी जल्द होगी। डॉक्टर रमेश फरार है, महाराज जी की चेतावनी भी है, पकड़ के लाएंगे। देखिए पाताल से खोज के लाएंगे। बिल्कुल पाताल से खोज के लाएंगे। मैं विधिवत जो है उत्तरांचल भी गई थी। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी को भी एक पत्र दिया है महिला आयोग की तरफ से, अपनी तरफ से, स्वयं की तरफ से, कि वो खटीमा का रहने वाला है और इस केस को हमने बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी से लिया है। मैं इस बात का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगी जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस केस को टेकअप करा। महिला आयोग के कहने पर बहुत तुरंत एफआईआर हुई। जिस दिन महिला आयोग वो बच्ची
लड़की आई हमारे पास, उसी दिन शाम को एफआईआर हो गई और देखेंगे कि बहुत जल्दी हमारे पास रिजल्ट आएगा। और जिस तरह से तहकीकात हो रही है उस पूरे केस पे, उस लड़के के टच में 17 लड़कियां और थीं जो कि हिंदू थी, उसका कॉल रिकॉर्ड ट्रेस कराया गया तो 17 और जो है हिंदू लड़कियों को उसने टारगेट पे रखा है। एक शादी उसने पहले एक हिंदू लड़की से कर रखी थी जिसको उसका जबरन धर्मांतरण करा। मुझे लगता है कि बहुत उस पर अच्छी कार्रवाई हो। देखिए, विशाखा में तो जो हमारे पास एविडेंस ऑन रिकॉर्ड था, जितने लोगों ने कहा, जो चीजें देखी गई, उसके हिसाब से उस लड़के को दोषी पाया गया है। अब उसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा वो आज वाइस चांसलर और जो भी संबंधित लोग हैं वो लोग तय करेंगे। जहां तक वो पुलिस से फरार है तो ये बहुत दुख की बात है कि एक डॉक्टर होते हुए वो ऐसा आचरण कर रहा है, जबकि उसको पुलिस के सामने जाना चाहिए था और जांच में सहयोग करना चाहिए था। वो एक अपराधी की तरह काम कर रहा है, जिससे हमारे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है और हम लोग लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते। पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्दी उनको ढूंढ निकालेगी। वो चूंकि कल मीटिंग हुई थी तो डीजी साहब का ये मानना था कि जिन लोगों को बुलाया गया था, जो नहीं आया, उनको एक नोटिस दिया जाए और हॉस्टल्स वगैरह पे एक बार नोटिस और चिपका दिया जाए, क्योंकि रोज नए खुलासे हो रहे हैं अखबारों में। तो वो नोटिस आज हम लोग बना के चिपकाएंगे कि उसकी लाइट में हो सकता है जो नए खुलासे हुए उसके संबंध में कोई जानकारी कोई छात्रा देना चाहे तो दे सकता है। पुलिस ने डॉक्टर रमीज मलिक को जल्द आत्मसमर्पण करने को कहा है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर के खिलाफ गंभीर आरोप है, मामले की जांच जारी है। नोटिस चिपकाने की कार्रवाई से केजीएमयू परिसर में हलचल मच गई। पुलिस ने सभी से सहयोग की अपील की है। इनाम की घोषणा से सूचना मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। लखनऊ पुलिस की यह कार्रवाई आरोपी को जल्दी पकड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। मामले में पारदर्शिता और तेजी से कार्रवाई का संदेश गया है। लखनऊ में डॉक्टर रमीज मलिक की गिरफ्तारी के लिए 50,000 इनाम और नोटिस की कार्रवाई पुलिस की सख्ती दिखाती है। सहयोग से न्याय जल्द मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं कानपुर गैंगरेप मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कानपुर गैंगरेप में पत्रकार गिरफ्तार, दरोगा एसआई फरार। एसआई को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। स्कॉर्पियो में नाबालिग से किया था बलात्कार। कानपुर गैंगरेप में पत्रकार गिरफ्तार और एसआई फरार। एक बालिका के साथ सचंडी में एक बालिका के साथ दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत करा गया था। अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखा गया था, जिसमें उन आरोपों के आधार पर 2 लोगों का पता लगा है और इसमें एक अभियुक्त को पकड़ा जा चुका है और दूसरे एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश में आया है। उनके लिए दबिशें दी जा रही हैं, वो फरार चल रहे हैं। 4 टीमें लगाई गई हैं। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। जो थानाध्यक्ष के द्वारा जो हीला हवाले के लिए लापरवाही बरती गई है, उस लापरवाही के लिए थानाध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया है और जो सब इंस्पेक्टर जो फरार चल रहे हैं, तो साक्ष्यों के आधार पर इनको गिरफ्तारी तो की जाएगी, इनकी बर्खास्तगी भी कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। एक बदमाश घायल और दूसरा फरार हुआ है। पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार एसओ की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली। वहीं तमंचा, कारतूस, चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि थाना बकीवर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो एक बदमाश घायल हुआ है, दूसरा फरार हुआ और थाना बकीवर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हुआ है और आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हुआ है आरोपी। आपको बता दें कि एसओ की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली। आज बीती रात जनपद इटावा के थाना बकेट पुलिस व अपराधियों के बीच चिनकुनी बॉर्डर औरैया पर मुठभेड़ के दौरान अबरार पुत्र इरफान, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 4 अदद जिंदा कारतूस व 3 खोखा कारतूस 315 बोर व 1 ऑटो, घटना में प्रयुक्त 1 बैटरी, 1 इन्वर्टर, 2 पंखे, 1 सिलेंडर बरामद किए गए। एक वांछित अभियुक्त अंधेरे में भागने में सफल रहा, जिसके संबंध में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई
संपादित। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में युवक का शव मिला है। मृतक के मुंह और नाक पर मिले चोट के निशान। आपको बता दें कि मृतक के बाएं हाथ पर नीरज लिखा हुआ है। थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक के बाएं हाथ पर नीरज लिखा हुआ है और आपको बता दें कि थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचा और इस दौरान मृतक के मुंह और नाक पर मिले चोट के निशान। तो आपको बता दें कि मृतक के बाएं हाथ पर लिखा नीरज और मृतक के मुंह और नाक पर चोट के निशान मिले हैं। तो मृतक के बाएं हाथ पर नीरज लिखा हुआ है। आपको बता दें कि थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। बुलंदशहर के खुर्जा में युवक का शव मिला है और जिसके बाद वहां पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मृतक के मुंह और नाक पर चोट के निशान मिले हैं। आपको बता दें कि मृतक के बाएं हाथ पर नीरज लिखा हुआ है। थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच कर रही है। मृतक के मुंह और नाक पर चोट के निशान मिले हैं। आपको बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा में युवक का शव मिला है। वहीं मृतक के मुंह और नाक पर शव मिला है, चोट के निशान मिले हैं और जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है। वहीं अयोध्या का राम मंदिर अब सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि रोजगार का एक बड़ा स्रोत भी बन गया है। पहले जहां लोग नौकरी की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते थे, अब मंदिर निर्माण और पर्यटन से अयोध्या खुद दूसरे राज्यों के लोग को रोजगार दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बनने से स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आए लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। रामपथ और अन्य सड़कों पर लगी दुकानें दुकानदारों के लिए वरदान साबित हो रही है। पहले दूसरे राज्यों में रोजाना 400 से 500 रुपए कमाने वाले दुकानदार अब अयोध्या में 500 से लेकर हजारों रुपए तक कमा रहे हैं। राम जी का प्रसाद बेचते हैं, हमारा इसी से रोजी रोटी चलते हैं, बाल बच्चे का इसी से खर्चा चलते हैं रामलला के दरबार में। इसमें 2 पैसा हम लोग का बरकत होता है। भगवान की महिमा, हनुमान जी का गढ़ी, हनुमान का देना है, उनकी कृपा है। हम हमारा जो हो जाए 300, 400, 500 कोई ठीक नहीं है उतना कमाई हो जाए। राम जी के प्रसाद बेचते हैं, राम लला का प्रसाद है। हाँ, हम लोग विश्व हिंदू परिषद के हम एक हम लोग वो है कार सेवक वाले में हम लोग भाई हम कंपनी में काम करते थे। बहुत आदमी का लूला लंगड़ा माने हर आदमी को रोजी रोटी माने 2 खुराक का खाने को मिल रहा है। पहले लोग बोलते थे रोजगार, लेकिन इस समय रोजगार खूब मिल रहा है। हर गरीब आदमी रोजगार से कमा रहा है, खाना खुश है। दूर दूर से लोग आए हैं, बिहार से, कहाँ से, राजस्थान से, कहाँ कहाँ के लोग व्यापारी छोटे छोटे हैं, कमा खा रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं। बड़े खुश है लोग राम मंदिर सामने रोजगार करके। कितने लोग लगभग बेचते हैं? बहुत लोग हैं, इनकी गिनती नहीं है। अब देखिए, जैसे हम लोग माला बेचते हैं, झाला बादा बेचते हैं, तोड़ी कंगन बेचते हैं, रामनामी बेचते हैं, हर प्रकार की बिक्री है। प्रसादी बेचते हैं, हर प्रकार की बिक्री है साहब। छोटे लोग तो बहुत खुश है इसमें, क्योंकि उनका धंधा छोटा है। वही मंदिर निर्माण और बढ़ते पर्यटन से होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें और गाइड का काम तेजी से बढ़ा है। बाहर से आए मजदूर, दुकानदार और सेवा देने वाले लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं।
अयोध्या अब आस्था के साथ साथ आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बन गई है। यही राम जन्मभूमि पर बेचते हैं, प्रसादी फोटो यही सब बेचते हैं। आप कितनी आमदनी हो जा रही है? कोई जरूरी नहीं आमदनी को, कभी 200 हुआ, कभी 500 हुआ, कभी 600 हुआ, कोई आमदनी का कोई इसमें अच्छी नहीं है। बिका भीड़ रहा, बिक्री हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कुछ खुश है, रोजगार मिल रहा है? क्या करेंगे हम, बैठल के चलो कुछ तो जो आ रहा है क्या क्या करें। क्या बेचते हैं? फोटो प्रसादी यही सब बेचते हैं बस। सर यहाँ अयोध्या में बहुत बढ़िया रोजगार हमें सबको मिला। पहले हम लुधियाना में सिलाई करते थे, वहाँ वही 500-600 रुपया मिलता था, लेकिन यहाँ अपने अयोध्या में 1000-1200 रुपया डेली का कमाते हैं। क्या करते हैं? इस समय तो हम श्री राम जी का मूर्ति वगैरह बेचते हैं। पहले हम सिलाई करते थे लुधियाना में। हाँ, अब अपने उत्तर प्रदेश में हमें रोजगार मिल गया है, इसलिए हम वहाँ पंजाब नहीं जा रहे हैं। इस समय अपने उत्तर प्रदेश में ही काम कर रहे हैं, वो भी अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पास में। अच्छी आमदनी हो जा रही है? हाँ सर, डेली हमें 1000, 1200, 800 डेली मिल जाता है। और जी सर, क्या बेचते हैं? इस समय सर हम राम की मूर्ति बेच रहे हैं, राम मंदिर मॉडल बेच रहे हैं सर, और मैग्नेट वगैरह यही सब बेच रहे हैं सर। कितना खुश है राम मंदिर बनने का? सर हम सब बहुत खुश हैं और हमें सबको रोजगार मिल गया, दूसरे प्रदेश में जाना नहीं पड़ रहा है। इस समय हम सब बहुत खुश हैं। राम मंदिर के वजह से शहर की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। स्थानीय लोग तो खुश है ही, दूसरे राज्यों से आए लोग भी यहाँ सेटल होकर अच्छा जीवन जी रहे हैं। दुकानों पर पूजा सामग्री, प्रसाद और स्मृति चिन्ह की बिक्री चरम पर है। ये बदलाव अयोध्या को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। मंदिर ने न सिर्फ आस्था को मजबूत किया, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका को भी संबल दिया है। अयोध्या का राम मंदिर आस्था के साथ रोजगार का नया प्रतीक बन चुका है। दुकानदारों की बढ़ती कमाई और बाहर से आए लोगों को मिलता रोजगार शहर की समृद्धि की कहानी कह रहा है। रामलल्ला की कृपा से अयोध्या चमक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।